माशाअल्लाह। देखिए हमारे मुस्लिम भाई ने भी नवाजा है और आप सोचते होंगे कि मौलाना साहब सिर्फ लेता ही है। माशाअल्लाह आपको सुनकर ये खुशी होगी और आप दुआ भी दीजिए कि हमारे तौहीद रजा साहब शायर अहले सुन्नत ने इस मस्जिद की तामीर के लिए 1100 रुपया का दिया है, उन्होंने इमदाद दिया है। अल्लाह ताला इनको और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन बोल दीजिए और थोड़ा कस के आमीन बोल दीजिए। आप नहीं चाहते हैं क्या किसी का भला हो? चाहते हैं तो आप थोड़ा मोहब्बत से बोल लीजिए। हजरात आप थोड़ी मोहब्बत के साथ बैठिए और जो कुर्सियाँ खाली हैं थोड़ी सी आगे आ जाइए आप लोग। थोड़ा कहता है कि सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। बोल दीजिए हक के सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। अरे भाड़ा की चोटी का ऐलान न बदलेगा और दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है। अरे अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। अजमेर के हजरत एक ही आदमी को कितना पकाया जाए हमको भी एहसास हो रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप अपना हुसैन वाले हैं, आप खाजा वाले हैं। आइए अपना अजीज मुक़र्रिर अहले सुन्नत, मुफक्किर अहले सुन्नत, नासिर मसला के आला हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल हक बिस्मिल रिजवी का इस्तक़बाल नारे तकबीर की गूंज से कर लें। हाथों को हवा में लहरा लीजिए और दुनिया वालों को ये पैगाम दीजिए कि करबला में जिस हाथ को हुसैन ने बचाया है उस हाथ को हमने अभी तक सलामत रखा है। नारे तकबीर। हाथों को पहले हवा में लहराइए, इसलिए कि हम जान जाएं कि आपका हाथ सिर्फ आप ही के पास है, किसी दूसरे का जेब में नहीं गया है। आप अपने हाथों को निकाल लीजिए और हवाओं में लहरा के इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुन्नी दावत इस्लाम की दावत को हर सुगाम करें, सुन्नी दावत इस्लाम की दावत को हर सुगाम करें और सुन्नत को घर घर फैलाएं, तबलीगे इस्लाम करें। सैयदना व शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सलीम सलातो व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल में नात पाक पढ़ना अच्छी आवाज़ वालों का हक़ भी है, लेकिन ये मस्जिद के संग बुनियाद की महफिल में मैं बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। चंद अशार मुरादा फरमा। घर घर में जाके कर दो ये ऐलान जिंदाबाद। देखना कि कितने लोगों को मस्जिद बनानी है। घर घर में जाके कर दो ये ऐलान जिंदाबाद। घर घर में जाके कर दो ये ऐलान जिंदाबाद। घर घर में जाके कर दो ये ऐलान जिंदाबाद। ऐलान जिंदाबाद, ऐलान जिंदाबाद। मस्जिद बनाने वाले मुसलमान जिंदाबाद। मस्जिद बनाने वाले मुसलमान जिंदाबाद। मस्जिद बनाने वाले मुसलमान जिंदाबाद। मस्जिद बनाने वाले जो जन्नत में जाएंगे। ये तो सब मानते हैं। वो बात आएगी अभी कि जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में मकान बनाएगा। मस्जिद बनाने वाले जो जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, जो जन्नत में जाएंगे। पूरे कहेंगी आ मेरे मेहमान जिंदाबाद। पूरे कहेंगी आ मेरे मेहमान जिंदाबाद। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ैनुल हक बिस्मिल रिज़वी। पूरे कहेंगी आ मेरे मेहमान। मस्जिद बनाने वाले जो जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, जो जन्नत में जाएंगे।
या मेरे मेहमान जिंदाबाद, पूरे कहे या मेरे मेहमान जिंदाबाद। इसलिए मस्जिद बनाने वाले मुसलमान जिंदाबाद। अब मस्जिद में आज अपनी कमाई लगा के देख, मौका आज है, इससे अच्छा मौका रामपुर के लिए नहीं आएगा और इससे अच्छा मौका जो यहाँ बैठा नहीं आएगा। मस्जिद में आज अपनी कमाई लगा के देख, मस्जिद में आज अपनी कमाई लगा के देख, कमाई लगा के देख, कमाई लगा के देख। अल्लाह करेगा मुश्किलें आसान जिंदाबाद, अल्लाह करेगा मुश्किलें आसान जिंदाबाद। मस्जिद बनाने वाले मुसलमान जिंदाबाद, मस्जिद बनाने वाले मुसलमान जिंदाबाद। खुशियाँ मना वो आज के इस रामपुर पर, खुशियाँ मना वो आज के इस रामपुर पर, इस रामपुर पर, इस रामपुर पर। बिस्मिल खुदा, बिस्मिल खुदा का है बड़ा एहसान जिंदाबाद, बिस्मिल खुदा का है बड़ा एहसान जिंदाबाद, बिस्मिल खुदा का है बड़ा एहसान जिंदाबाद। न दौलत से, न इज्जत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। बगैर किसी तमहीदी कलेमात के मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मना मना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिद वो बनाते हैं जिनका ईमान अल्लाह और क़यामत के दिन पर। मस्जिद वही बनाते हैं। रब करीम कुरान में फरमाता वो मस्जिद बनाता है जिसका ईमान अल्लाह पर है, क़यामत के दिन पर है। ये आयत करीमा हमें और आपको कितना बड़ा कष्ट देती है। इसलिए मुसलमानों, जो आज मस्जिद की संग बुनियाद बनने जा रही है, इसमें हिस्सा लेना, शिरकत करना अपने लिए बहुत बड़ी बात है। आराम आराम से, मना नहीं करेंगे तो हिसाबे से। हाँ कामों चल जाए, दिक्कतों मत हो जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने चिड़िया के घोंसला के बराबर भी मस्जिद बनाई, जबकि चिड़िया के घोंसला के बराबर कोई मस्जिद, लेकिन इशारा क्या है, यानी उतना भी अगर किसी ने हिस्सा ले लिया, मस्जिद का उतना हिस्सा बनाने में भी एक आधी ईंट भी लगा दी, आधी ईंट भी लगा दी, तो प्यारे आका फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाएगा, बना दिया जाएगा उसके लिए, अगर थोड़ा भी किसी ने हिस्सा ले लिया। इसलिए मुसलमानों, इस मस्जिद को बनाने के लिए हमें और आपको ही आगे आना पड़ेगा, इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। लोगों की शिरकत जरूरी है मस्जिद बनाने के लिए, कि थोड़ा भी हिस्सा जिसने ले लिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक मकान बना देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब ना खुश हुए तो कब होंगे, ना जाने और किसी अमल से जन्नत में मकान बने कि ना बने, इसकी तो गारंटी नबी ने दी है। जो यहाँ मस्जिद बनाया, थोड़ा भी हिस्सा लिया, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में उसका महल बना ही देगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, रात का हिस्सा है, मस्जिद नबवी है, मदीना शरीफ है, और देखा कि मस्जिद में चिराग जल रहा है। क्या जल रहा है?
थोड़ा आप बोलिए। हाँ, चिराग जल रहा है। वो गरीबी का जमाना था, रात में किसी के घर में चिराग नहीं जलता था, लेकिन मस्जिद में आज चिराग जल रहा है। प्यारे आका ने पूछा, पता किया, किसने जलाया ये चिराग, जलाया किसने? बताया गया फला नौजवान ने जलाया है। सुभान अल्लाह। वो फला नौजवान मस्जिद में चिराग जलाकर चला गया। आका इतना खुश हुए, क्योंकि मेरे घर में अगर कोई कुंवारी बेटी होती तो मैं उसे शादी कर देता है। अगर मेरे घराने में कोई कुंवारी बेटी होती तो मैं उस नौजवान से शादी कर देता। नबी फरमाते हैं, इसलिए मस्जिद की अहमियत को समझा जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है। अपना घर तो हम अकेले बना लेते हैं, और खुदा का घर सब मिलके नहीं बना पाए। रब का घर वो मस्जिद, किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है, मस्जिद में जितनी देर बैठकर जिक्र कोई करता रहेगा, जितनी देर रहेगा, हर सांस के बदले में उसे 10 मर्तबे बुलंद होते रहेंगे। हर सांस के बदले में जन्नत में उसके मर्तबे बुलंद होते रहेंगे। हर सांस के बदले में उसके 10 गुनाह मिटाए जा रहे होंगे। हर सांस के बदले में उसे जन्नती लिखा जा रहा है। वो अल्लाह। इसलिए मस्जिद, लेकिन ये भी याद रहे कि मस्जिद बन जाए तो इत्तेफाक बहुत जरूरी है, इत्तेहाद जरूरी है। ऐसा ना कि मस्जिद बने और आपस में निफाक पैदा हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। मस्जिद प्यार की जगह है, मस्जिद मोहब्बत की जगह है, मस्जिद वो जगह है जहाँ अल्लाह का पैगाम होता है, मुस्तफ़ा का फरमान होता है। और अल्लाह रसूल का फरमान प्यार है, मोहब्बत है। वो बुजुर्ग थे मदीना शरीफ में, मस्जिद नबी में एक गंवार आया, अनपढ़ जाहिल जो नहीं जानता था, मस्जिद में पेशाब करने लगा। मस्जिद सहाबा दौड़े तुम्हारे से, प्यारे मुस्तफ़ा ने, मेरे पैगंबर ने, कुर्बान जाओ प्यारे। लोग जालिम लोग कैसे कैसे बदनाम कर देता है किसी मजहब धर्म को। इस्लाम जुल्म करके फैला नहीं साहब, इस्लाम जुल्म सह के फैला है। बोलो, आप कब बोलोगे? जुल्म करके नहीं फैला है, जुल्म सह के फैला है। वो पेशाब कर रहा है, मारने वाले दौड़े, न पैगंबर ने रोका, रुक जाओ, आका मस्जिद में पेशाब कर रहा है, आप रोक रहे हैं? मेरे आका ने कहा रुक जाओ, किसी का पेशाब रोक देना भी जुल्म है। पेशाब रोक देना भी, कोई पेशाब पे बैठा हो और तुम उसे बीच में रोक दो, ये जुल्म है। इतना जुल्म भी इस्लाम में पसंद नहीं है। जब वो पेशाब कर चुका मस्जिद में, तो हम लोगों यहाँ मस्जिद बन रही है, ख्याल रखिएगा, अच्छे बुरे होंगे, प्यार मोहब्बत से चलिएगा तो सब कुछ चलता रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। प्यारे आकर पेशाब कर चुका, प्यारे नबी गए, मेरे पैगंबर, और उसे समझाया, देखो ये पाक पवित्र जगह है, यहाँ कूड़ा करकट नहीं डाला जाता, यहाँ पेशाब नहीं किए जाते, जाओ आइंदा ऐसा मत करना। मेरे पैगंबर ने कहा जाओ, तो कहता आप कहाँ जाए, आप कहाँ जाए? अरे कहाँ, जहाँ से आए थे वहाँ जाओ। कहा कि नहीं, हम आए थे कुछ सोच कर आए थे, हम जानबूझ के पेशाब कर रहे थे। आप हमें समझ रहे हम नादान हैं? नहीं, नादान थे, लेकिन हम तो जानबूझकर मस्जिद में पेशाब कर रहे थे। अजीब पागल है, जानबूझ के मस्जिद में पेशाब कर रहा था। हाँ, कहा किस लिए? कहा हम आपको आजमा रहे थे, हम आपके तरीका को आजमा रहे थे कि आप देखें आप जुल्म करते हैं, आप डांटते हैं कि माफ करते हैं, हमें आजमाना था, आपको हमने आजमा लिया कि अगर आपके सामने कोई मस्जिद में भी पेशाब कर दे तो आप उसे डांटते भी नहीं है, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, समझाते हैं। इसलिए अब जाना नहीं, हमें कलमा पढ़ाइए, हमें मुसलमान बनाइए। नारे तकबीर, अब हमें मुसलमान होना है। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, जुल्म नहीं किया, जुल्म सहा और सामने वाला मुसलमान हो गया। मस्जिद से बाहर गया, मोहल्ला में गया, कलमा पढ़ने लगा,
साथी ने कहा क्या हो गया? कहा कि बस सब कुछ हो गया। कहा क्या हो गया? क्या पढ़ रहा है? कहा तुमको अभी नहीं समझ में आया क्या पढ़ रहा है? सुनो, जो मेरा पहला धर्म था वो सपना है, इस्लाम और हमारा अपना है। प्यार से इस्लाम फैला लोगों। तो मस्जिद अगर में चिराग जला दे तो नबी खुश हो जाए। मस्जिद चिड़िया के घोंसले के बराबर अगर मस्जिद बन जाए तो नबी कहे कि उसे जन्नत में मकान बन जाए। इसलिए मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा हमें और आपको हिस्सा लेना है। लेकिन माल की मोहब्बत में कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। सुनिए, एक बादशाह ने ऐलान किया कि हमारे शहर में जो झूठ बोला पकड़ा जाएगा, तजारत करने वाला दुकानदार जो झूठ बोलेगा उस पर जुर्माना लगेगा। आज है या तो साहिब झूठ बोल रहे हैं, जुर्माना लगाएगा कौन? नीचे से ऊपर तक झूठ के गंगा बह रही है। हाँ साहब, नीचे से ऊपर तक कहीं ठीक नहीं है। कौना फल के नीमक के शब्द फट रसिएगा। हाँ, किसको अच्छा कहा जाए, किसकी तारीफ कीजिए? लेकिन बादशाह का ऐलान हो गया, तजारत करके जो झूठ बोलेगा जुर्माना लगेगा। ऐलान हो गया। कुछ दिन के बाद बादशाह अपने वजीर के साथ भेष बदल के बाजार में गया। बाजार में दुकान घूमता रहे, दुकान पे बैठा। कहा कि तुम्हारे लड़के कितने हैं? कहा कि एक लड़का है। दुकानदार पहचान का लड़का एक है। तुम्हारी उम्र का 20 साल, कमाई का 70,000 रुपये का। ठीक है। बादशाह वापस गया, उसका रिकॉर्ड निकाला तो देखा इसको लड़का 5 गो है। ये क्या बताया? 70,000 से बेशी इसके पास रुपया है, 17,000 बताया है, जुर्माना लगेगा। अकार आगे हमारी उम्र 20 साल है, 35 साल का है, जुर्माना 3 बोलेगा तो 3 झूठ बोला है। बादशाह ने बुलवाया, आया दरबार में। आगे तुम्हें हमको पहचानेगा कि नहीं? आप तो बादशाह है। कल दुकान पे हम गए थे। कल आप ही थे? कहा हाँ। झूठ क्या बोला? वो डर नहीं था, हमने ऐलान किया था जुर्माना लगेगा। हाँ डर था, लेकिन हम पहचाने नहीं। अब क्या हमने झूठ बोला? तुमसे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है तो तुमने झूठ बोला। तुमने कहा 20 साल, जबकि तू 35 साल का है, क्यों झूठ बोला? कहा मैं झूठ नहीं बोला। कहा कि हमने सच कहा, उम्र 35 साल है, लेकिन जो 20 साल मैंने इबादत में गुजारी वो मेरी उम्र है। हमने उसको बताया है जो मेरी उम्र इबादत में गुजरी है। हमको 15 साल से कोई मतलब नहीं। तो अच्छा ये बात है। तो मेरा लड़का 5 गो है, तो ये कहे बताया? कहा कि जो मेरा लड़का नेक बन गया है वो मेरा है, वही मेरा है। हमने गलत कहा कि तेरे पास 70,000 से बेशी है, तू 70,000 कहे बताया? कहा कि मालिक जो 70,000 रुपये हमने मस्जिद में लगा दिए वो मेरा है, बकिया हम नहीं जानते किसका है। जो मस्जिद में लगाया है वही मेरा है। हमने जो मस्जिद में लगाया ये मेरा है, यहाँ भी मेरा है, कब्र में भी मेरा है, क़यामत के दिन भी मेरा है। ये 70,000 हमें जन्नत दिलाएगा, ये हमें अल्लाह को राज़ी कराएगा। बादशाह ने कहा खुश हो गए। जुर्माना लगाना था, इनाम देने लगा। ये सोच पैदा कीजिए, असल पैसा वही है जो नेक काम में लग जाए, जो अच्छाई में लग जाए, गरीबों के पेट भरने में लग जाए, अल्लाह का घर बनाने में लग जाए, बेवा यतीम के खर्च में लग जाए। असल पैसा वही है, वरना पैसे किस काम के जो फालतू खर्च हो जाए। इसलिए आज मौका आया है, आज चांस है। सिर्फ चांस नहीं, अंग्रेजी में लोग बोलते गुड चांस। हाँ इंग्लिश बोलते हैं, चाहे देहातों को इंग्लिश बोलते हैं। ये अच्छा मौका है, जिसको मौका इस घर मस्जिद बना करके क़यामत के दिन के लिए, आखिरत के लिए जन्नत में अपना महल बनाए, अपनी तैयारी करे। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है वो होकर रहेगा। जो मस्जिद बनाएगा जन्नत में उसी ने चला जाएगा। एक बादशाह ने ऐलान किया कि मुझे मस्जिद अकेले बनानी है। सुनिए, मुझे मस्जिद अकेले बन, किसी से कोई पैसा नहीं लेना है। मस्जिद बनने लगी, एक लकड़हारा था, गया जंगल से लकड़ी लेकर आया, बेचा, कुछ ईंट खरीदा, बादशाह के पास गया, मालिक मेरी भी तमन्ना है कि मस्जिद में कुछ ईंट मेरी लग जाए। बादशाह ने कहा नहीं, हमने जो ऐलान कर दिया सारा हमारा खर्च होगा, सारा मेरा रहेगा, वापस जाओ।
तुम्हारी ईंटें नहीं लगेगी। लकड़हारा मायूस हो गया, बादशाह के दरबार से निकला, सर पे लकड़ी का गठरी रखा, उसी में ईंट भी बांध लिया और आ करके जहाँ सारी ईंट पड़ी हुई थी मस्जिद की, वहीं पे जान के ठोकर लगा के गिर गया, ठोकर लगा के गिर गया और जो ईंट थी उसी में गिर गई और ईंट को छोड़कर लकड़ी लेकर चला गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। नहीं लोगे तो मत लो, वो ठोकर लगा के गिरा, ईंट को वहीं छोड़ दिया, लकड़ी लेके चला गया। जब मस्जिद बन गई तो बादशाह ने ख्वाब देखा, क़यामत का दिन है, जन्नत है, हम जन्नत में जा रहे हैं। जन्नत में गया, एक महल देखा तो उसी बादशाह का नाम लिखा था, बादशाह का नाम लिखा है महल पे, जैसे मस्जिद बनाई थी। फरिश्तों से पूछा बादशाह ने, किसका मकान है? कहा आपका। किसी नाम ने कहा आपने मस्जिद बनाई थी। बोला सुभान अल्लाह, इसीलिए आप आए, मस्जिद बनाई थी आपने। लेकिन भाई जो सामने मकान इसी जैसा सेम ऐसा ही एक मकान है बगल में ही जिसका है, क्या वो लकड़हारे का है? लकड़हारे का? कौन लकड़हारा? वो जो आपके पास ईंट लेकर आया था, आपने उसकी ईंट नहीं लिया था, लेकिन वो तरकीब लगा लिया था। आप ईंट में गिर पड़ के अपनी ईंट मिला दिया था, उसकी एक ईंट की वजह से अल्लाह ने उसका भी मकान आप जैसा बना दिया। तो लोगों, ये मौका है मस्जिद में पैसे लगा करके, ईंट लगा करके, अपने आप को अल्लाह के रज़ा के लिए तैयार करके अल्लाह के तरफ अपने कदम को बढ़ाइए और राजी कीजिए मालिक को, मुख्तार को, उस परवरदिगार को राजी कीजिए जिसने सारी कायनात को बनाया है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना जा रहे थे, कुबा में कितने दिन ठहरे? 2 हफ्ते या 1 हफ्ते? बस रवायतें अलग अलग है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते, और सा लंबा समय था। लेकिन नबी उतने ही में एक मस्जिद बना गया, उतने ही में मस्जिद कुबा बनाया। या नबी की जिंदगी मस्जिद से गुजरी। जब मदीना शरीफ आए तो मस्जिद बनाई, मस्जिद नबवी। ये पहले नबी पाक ने जो सबसे पहले घर बनाया था वो अल्लाह का घर बनाया था, अल्लाह का घर बनाया था। इसके मुसलमानों, आज जो इस रामपुर की बस्ती में जो मस्जिद बनने जाने वाली है, आज इसमें बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लीजिए, दिल खोल करके, कोई कोताही नहीं, कोई बहाना नहीं। इसलिए अल्लाह दिलों को देख रहा है। ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अमालिकुम वला यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह दिल देख रहा है, हमारे दिल में क्या है, क्या ख्यालात है, क्या हम सोच रहे हैं, रब करीम उसे देखता है। इसलिए मुसलमानों, आज के इस बनने वाली मस्जिद में दिल खोल करके आप हिस्सा लीजिए। अल्लाह ताला आपको यहाँ भी कामयाब रखेगा और वहाँ भी कामयाब रखेगा। लेकिन जो कोताही कर जाएगा, जो हिस्सा ना लेगा, याद रखे, आज नहीं तो कल उसे दुनिया में सब छोड़ कर चले जाना, चले जाना, बचेगा नहीं, सब छूट जाएगा। साथी, दोस्त, अहबाब, माल दौलत सब छूट जाएगा। असल कमाई वही है जो हमने आखिरत के लिए भेजी है। अल्लाह फरमाता है कि दीन के लिए, इस्लाम के लिए, मस्जिदों के लिए कुछ अखराजात कर जाइए, कुछ खर्च कर जाइए ताकि वो पैसे आपके काम आ जाए। एक वाकया बयान किया जाता है, आपने सुना होगा, एक बादशाह का ऐलान हो गया, कब्र में क्या होता है, एक रात कोई रह के बताए जिंदा, कब्र में क्या होता है, मंजर क्या, कोई रात भर कब्र में रहे तो सुबह निकल के बताए क्या हुआ, तो उसे 500 दिनार मिलेगा। एक कंजूस आदमी था, बढ़िया मौका था, 500 रुपया मिले। हाँ, सब लोग का ना हम ना देंगे बाबू, रात में कब्र में रहे, वो कहा गए क्या हुआ, कब्र में रहना है, 500 मिल जाएगा। था कंजूस पहले ही से, रुपये बहुत थे उसके पास, लाखों रुपए, लेकिन खर्च नहीं करता था। तब हम तैयार हैं, बादशाह ने कहा ठीक है, उसको पकड़ के लोग ले जाने लगे। जैसे ही चला के कब्रिस्तान ले चले तो रास्ते में एक फकीर आ गया, जैसे ही बढ़ा फकीर आ गया, कटोरा फैला दिया, कहा दे दे, कहा कि सुनो, अब इतना बड़ा कंजूस देवे नहीं दिया तक, आ जा रहे कब्र में तो तुम देंगे हटो, कहा ना हमें दे के जाओ। वो जिद करता रहा, लेके जाएंगे, करा मेरे पास कुछ है नहीं, खा लिया है, कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्रिस्तान जाने के करीब तो एकदम घेर लिया, कहा कुछ तो देना ही होगा आपको।
देखा ये नहीं जाने देंगे, कहा कि दिक्कत कर रहा है। तो देखा कि रास्ते में चिनिया बेदाम का छिलका पड़ा, उठा के वही कटोरा में डाल दिया। हाँ सोचा चलो जान छोड़ा लो, वो भी बेचारा लेके चला गया, कुछ तो मिला तो कुछ, चलो कंजूस से भी कुछ तो ले ही लिया। कब्र में उसे उतार दिया गया, दफन कर दिया गया। सुबह लोग खोले, जब खोले बाहर निकला, दौड़ा हुआ भागा, घर गया, सारा रुपया खैरात करने लगा। बादशाह ने कहा हुआ क्या पता, कहा बाद में, पहले खैरात करने दो, पहले लुटाने दो, रुपये रख कर क्या करेंगे। कहा हुआ क्या, तो क्या हुआ, जैसे जब दफन करके गए तो 1 घंटा के बाद आ गया है वो सलाम करेगा, 1 घंटा के बाद आ गया। बचते रहे, एक तो आओ इधर से आ गया, लगे अब तो हम समझे कि गया 500 रुपया के चक्कर में सब गया। ये 500 के लालच में हम गए, खत्म। रो रहे थे, चीखने चिल्लाने लगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब सांपों का हमला शुरू हुआ तो जितना चिनिया बेदाम का छिलका हमने कटोरे में दिया था वो सारा छिलका कब्र में आ गया। बोला ना बोलो, वो सारे छिलके मेरी कब्र में आ गए और सांपों से मुकाबला करने लगे, सांपों को रोकने लगे, अजाब रोकने लगे। मेरे दिए हुए छिलकों ने अल्लाह के अजाब से हमें रात भर बचाया, जो हम बचकर चले आए। हमें पता चल गया कि पैसा दुनिया में रखकर क्या करेगा और खैरात करने से क्या फायदा हो जाएगा। इसलिए पैसे बचाने से कुछ नहीं मिलेगा, इतना है जितनी हैसियत है उतनी कुर्बान करनी पड़ेगी अल्लाह के लिए। अब भी समझ जाइए, ये पैसे ये तो फितने के घर हैं, ये फितने के घर हैं। हर कोई मर जाता है, बेटे लड़ने लगते हैं, परेशान कर देते हैं, उलझ जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, मस्जिद अल्लाह का घर है, चाहे कहीं गांव की मस्जिद हो, किसी गांव बस्ती की मस्जिद हो, वो अल्लाह का घर है। उसको बनाने में जो हिस्सा लेगा अल्लाह उसे कामयाब कर देगा, उसकी कमाई में बरकत अता करेगा, उसके औलादों को नेक बनाएगा, आने वाली मुसीबतों को टाल देगा। अल्लाह रहमान है, रहीम है, वो जब चाहेगा आने वाली सारी मुश्किलों को टाल देगा। इसलिए आज की रात मुझे यही देखना है कि किसको ज्यादा हौसला है, कौन इतना हौसला लेकर बैठा है जो आज मस्जिद के लिए चंदे का ऐलान करेगा। और याद रखिएगा, हम जो भी देंगे वो अल्लाह पे एहसान नहीं, ये उसका एहसान है कि उसने हमको दौलत दिया है। रब्बे करीम की बारगाह में हमें आज़ाना पेश करना है, हमें जो कुछ देना है, जो कुछ अदा करना है, दे करके कहना है अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। तो ये ना सोचे कि हमने दे दिया तो बड़े शान वाले हो गए ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो काबा बना ले, खाने काबा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहली बार काबा बना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के साथ मिल करके बनाए। जब काबा बन गया तो सीना चौड़ा नहीं किया, मक्का में घूमने नहीं लगे, बैठने नहीं लगे, हमने बनाया है अल्लाह का घर बनाया, बल्कि कहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह हमने बनाया है, इसे कबूल कर ले, करम फरमा दे, ये कबूल कर लेगा हमने बना दिया। इसलिए अगर दीजिएगा इस नियत से दीजिएगा अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह जो कुछ दिया इसे कबूल कर ले। वो जब कबूल कर लेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। देखते हैं कोई बोली लगे